तो हेलो फ्रेंड, मैं सूर्य चौहान आपके अपने चैनल मैथ 1 में हार्दिक स्वागत करता हूँ। यानी फ्रेंड, यानी हम लोगों ने मॉडल पेपर यानी राजीव प्रकाशन की 2 वीडियो हमने सॉल्व किया। 2 क्वेश्चन हमने यानी 4-5 क्वेश्चन 2 वीडियो हमने सॉल्व कर लिया। अब वो आपको तीसरी वीडियो है और तीसरी वीडियो ऐसे आपको वीडियो मिलती रहेगी सेट 1 सेट 2 करके। तो जितने सेट 1 के सवाल हैं वो कराया जाएगा, जितने सेट 2 के सवाल सब कराया जाएगा। लेकिन एक चीज़ आज मैं से पहले बता देता हूँ कि जो आपकी राजीव प्रकाशन में आप लोग से बुक बोला था, जैसे एक सामने आपके होगी राजीव अनसॉल्व पेपर। तो जो राजीव अनसॉल्व पेपर का है तो इसमें कहीं कहीं कुछ सवालों पे स्टार दिया है। तो जिस सवालों पे स्टार दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको एनसीईआरटी ने हटा दिया है, उनको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो यहाँ पे देखिए नीचे लिखा होगा कि नोट स्टार लगे प्रश्नों संबंधित द्वारा एनसीईआरटी हटा दिए गए, यानी ये आपके एग्जाम में आने वाले नहीं हैं। तो बहुत सवाल हमने किए। तो आज के सामने अब सवाल मैं लेकर आना चल रहा हूँ कि दिया क्या है कि x + 1/x = 3। आज का पहला सवाल है और दिया कि x ≠ 0 के मूल ज्ञात कीजिए। यानी करने का मतलब ये हुआ कि इसको आपको सॉल्व करना है, इसके मूल ज्ञात करना है, इसके मान ज्ञात करना है कि इसका मान क्या होगा। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको जब सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा इसको मैं, तो x + 1/x = आपका हो गया 3। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया जाए तो x² + 1/x = क्या आपका हो गया 3 हो गया। इसका समझ अप्लाई कीजिए तो x² + 1 = आपका हो गया 3x। 3x उधर लाइए तो x² - 3x + 1 = 0। यानी इस समीकरण को हमने क्या किया, सॉल्व किया। तो सॉल्व करने के बाद आपके नंबर आ गए। तो सॉल्व करने के बाद आपका आया x² + -3x + 1, यानी आपके करने पे सॉल्व पे आया। तो इसका हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड। यानी कि आपको 2 ऐसे नंबर चूज करने हैं कि गुणा करने पे 1 आए और घटाने या जोड़ने पे -3 आए। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि जिनका गुणा करे तो 1 आए और जोड़ने घटाने पे 3 आए। तो ये नंबर नहीं सॉल्व होते तो आपको एक फार्मूला पता होगा सिद्धांत, जिसका फार्मूला आता है -b ± √b² - 4ac/2a। यानी ये आपको फार्मूला पता है, एक सिद्धाचार्य। यानी किसी भी नंबर का अगर गुणनखंड नहीं हो रहा है तो आप सिद्धाचार्य सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका हम क्या करें, कंपेयर करेंगे। तो लिखेंगे क्या, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर तो आपके सामने मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया। a का मान क्या दिया है आपका 1, b का मान दिया है -3 और c का मान दिया है, यानी आपका मान हो गया। यानी यहां से आप मान निकालेंगे तो एक अल्फा का आएगा और बीटा का। वैल्यू पुट करना स्टार्ट कीजिए तो -3 ± √b² भी मतलब -3 का स्क्वायर -4 गुणा 1 गुणा 1 बटा कितना आपका हो जाएगा 2 गुणा का 1 प्लस में क्या था प्लस, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3 3 का 9 -4 एकम 4 बटे कितना आपका हो जाएगा 2। तो 3 प्लस माइनस सॉल्व करेंगे तो 9 में चाहे कितना बचेगा आपका 5 बटे कितना आपका हो जाएगा 2। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो एक बार प्लस रखेंगे, एक बार माइनस, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक बार रखेंगे 3 + √5/2, या इसको ये भी लिखा जा सकता है कि 3/2 प्लस कड़ी में 5/2, यानी एक आंसर आ सकता है। दूसरा जब सॉल्व करेंगे एक बार माइनस रखेंगे तो आएगा 3 - कड़ी में 5/2, या लिख सकता है इसको 3/2 - 5/2 कड़ी में 5/2, यानी आपके 2 सवाल होंगे। तो आपसे जो सवाल दिया था कि x + 1/x के
और x नॉट इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो हमारा हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया। x प्लस 1/3 यस कैसे मल्टीप्लाई किया तो हो गया x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x। इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया तो हमने देखा कि इसका कोई गुणनखंड नहीं हो रहा है। तो जब गुणनखंड नहीं हो रहा है तो हमने इसको सॉल्व कर दिया शिष्टाचार नियम से। शिष्टाचार फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2। हमने सारा वैल्यू सॉल्व कर लिया। तो ये वैल्यू आई, यहाँ पे देखे प्लस माइनस लिखा है तो एक बार प्लस लिखना आवा के बाद माइनस। अगर आप इतना भी आंसर लिख देंगे तो सही होगा, यह तो ऑप्शन ए होगा। एक बार प्लस लिखा एक बार माइनस, यानी इसको लिखने के दो तरीके हैं। यानी आपका दोनों सवाल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आपके सामने मैं अगला क्वेश्चन लेकर चल रहा हूं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। यानी आपके सामने अगला सवाल है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि दो घन है। पहले बात समझे, घन घन क्या होता है। जैसे मैंने फिगर ड्रा करना स्टार्ट किया, ये आपके घन हो गए। मान लीजिए ये आपके घन हो गया। और जो घन होता है, घन जिसको अंग्रेजी में क्यूब कहा जाता है, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। पहला पॉइंट समझेगा, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, पहला क्वेश्चन। इसमें कुल कोण है, यानी कार्नर जो होते हैं, इसमें कार्नर यानी कोनों की संख्या, कितनी होती है, 8। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, क्या हो गया, 8 हो गया। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं घन का आयतन। घन का आयतन, तो जो घन का आयतन होता है वह होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी होता है। तो हमने बताया था कि सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो लंबाई मान लीजिए ये हो गया, चौड़ाई भी मान लीजिए ये हो गया, ऊंचाई मान लीजिए क्या हो गया, ए हो गया। अगर सबका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए का क्यूब, यानी ये हो गया आपका घन का आयतन। दूसरा सवाल पूछता है घन का वक्र पृष्ठ ये होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, उसके बाद होता है गुणे ऊंचाई। गया, यानी कह सकता हूं मैं 2 यल का मतलब ए प्लस बी का मतलब ए, ऊंचाई का मतलब ए। सबका गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2a गुणा ए, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4a क्यूब। यानी अगर आपसे बात कर लिया कि घन का वक्र पृष्ठ क्या होता है तो होता है 4a स्क्वायर, ए क्यूब नहीं होता है, 4a स्क्वायर होता है। उसके बाद यहां मैं लिख दे रहा हूं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 मैं स्मॉल में या नियर इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, यानी का मतलब हो गया 2 यल का ए गुणा ए प्लस ए गुणा ए प्लस ए गुणा ए, यानी हो गया आपका 2, यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सबका मल्टीप्लाई करके जगह 2 गुणे 3a स्क्वायर, यानी 2 3 क्या पाओगे 6a स्क्वायर।
यानी आपसे जो पूछा क्या है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा 6a² हो जाएगा। अभी हमने सवाल सॉल्व नहीं किया। सवाल सॉल्व करने से मतलब ही नहीं कि हमने सवाल सॉल्व कर लिया आपका हो गया, पहले उसके बारे में समझिए होता क्या। घन के बारे में बात कर, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, कोनों की संख्या 8 होती है, घन का आयतन आपका ये हो गया, घन का अवक्रय पृष्ठ हो गया, घन का पृष्ठीय क्षेत्र हो गया। लेकिन जो सवाल दिया था उस सवाल के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे सवाल को कैसे सॉल्व करके। मैं इसको मिटा रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब इसमें आपका दिया क्या है कि दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 है। मान लीजिए आपका एक घन यह है, एक घन यह है आपका, और एक घन मान लीजिए मैं बना दे रहा हूं यहां पे भी, एक घन आपका यह हो गया। और ये कह रहा है कि जो दोनों का आयतन है वो क्या है 64 है। तो मैं इसका अगर साइड मान लूं क्या a और इसकी साइड मान लूं b, हो गया। तो अभी आपने पढ़ा कि जो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, यानी मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जो a क्यूब की वैल्यू है वह 64 के क्या है बराबर है, और यहाँ पे जो b क्यूब की वैल्यू है वो अभी 64 के क्या है आपकी बराबर हो गया। a क्यूब मतलब a क्यूब इधर हो गया तो किसका क्यूब है 4 का, यानी 4 का क्यूब हो गया। ये b का क्यूब है तो ये b इधर भी कितना है 4 का क्यूब है, यानी दोनों तरफ पावर बराबर है, यानी a क्यूब का यानी a का मान कितना आ गया आपका 4 आ गया, और यहाँ b का मान यहाँ भी कितना आ गया 4 आ गया। यानी हमने जो भुजाएं थी भुजा क्या किया हमने निकाल लिया। लेकिन आपसे ये सवाल नहीं पूछा क्या है, तो पूछा क्या है अब इससे दोनों को जोड़ा जा रहा है। अगर दोनों को जोड़ा जा रहा है तो कैसे आप नोट कर लीजिएगा, भुजा निकाल दिया। अगर इसको मैं जोड़ रहा हूं तो जब इसको जोड़ूंगा तो मान लीजिए जो ये घना कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे मान लीजिए पहले घन का हो गया और ये दूसरे घन का हो गया, कुछ ऐसे मान लो भुजाएं बनेंगे, ऐसे आपका जुड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए अगर मैं ये जोड़ दे रहा हूं तो आपका जो ये मान निकला था ये क्या निकला था 4, और ये भी कितना निकला था 4, यानी तो ये तो हो गया लंबाई। तो यानी ये बन गया क्या आपका घनाभ, क्योंकि घनाभ में तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है, लेकिन h के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी ये भी कितना आपकी 4 है, तो भी कितना आपकी 4 है। ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि जो आपकी ये चौड़ाई वाला हिस्सा है यानी ये भी कितना आपकी 4 है। लेकिन ये टोटल हमको जोड़ना है यहां से यहां तक लंबाई पर, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो यानी कह रहा है फिर प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ये होता है वही चीज हमें खाना पड़ा था, 2 ब्रैकेट में यल बी, यल गुड़े बी प्लस बी गुड़े एच प्लस एच गुड़ा एल। यानी यहाँ पे मैं बात करूं, यानी जो यल का मान है वो कितना आपका 8 है, बी का मान कितना है आपका 4 है, और एच का मान भी कितना आपका है 4 है। यानी आपके साइड हो गई, निकाला जाए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। रखिए फॉर्मूला पे 2 यल का मान 8 गुड़े 4 प्लस 4 गुड़ा 4 प्लस 4 गुड़ा का 8, ये हो जाएगा 2, 8 चौका 32 प्लस 4 चौका 16 प्लस 4 बाटे 32, ये हो जाएगा 2, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 80, यानी 2 गुड़े 80 बराबर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये आपका फाइनल आंसर है। यानी पूछा क्या था कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने आपको फिगर भी समझा दिया, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन का सारे बारे में बात हो गई।
यानी आपको समझ में आया भी होगा। अब आपके सामने मैं अगला क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ। जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ मैं आप सामने लिख दे रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन करा रहा हूँ। आपके सामने मैं अगला क्वेश्चन लेकर चलूंगा जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। यानी आपके सामने अगला सवाल दिया है, दिया क्या है कि एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3 सही 5/9 सेंटीमीटर जाता है। बेलनाकार भाग का सवाल कुछ नहीं है, बस देखने में कठिन है। कह रहा एक गोला है, मान लीजिए एक गोला में बनाता हूं, यह एक गोला मान लीजिए, और जो इसका व्यास दे रखा है, जो डायमीटर दे रखा है, मान लीजिए हमें ये व्यास है यानी जिसको नोट करते हैं डी से, और डी बराबर दे रखा है कितना आपका 12 सेंटीमीटर। तो आर का मान कितना हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। ये हो गया। और ये कह रहा है कि एक बेलनाकार बर्तन में इसको डाला जाता है। मान लीजिए आपका ये बेलनाकार बर्तन हो गया, ये बेलनाकार बर्तन हो गया। हमने क्या किया, इस गोले को उठा के इस बेलनाकार बर्तन में डाल दिया। तो जब इसको डालेंगे कुछ ऐसे आएगा, ये कुछ ऐसे मान लीजिए ये आया, मैं इसके जो रेडियस है ये वाला हो गया। तो इसमें मान लीजिए गोला डाल दिया गया। अब इसमें कर है कुछ पानी भरा है, तो जब पानी भरा है तो कुछ भरा था पता नहीं, लेकिन पानी कर रहा है कि अब लेवल उसका यहां तक आ गया, यहां तक, ये चीज यानी पानी का जो लेवल यहां तक आ गया यानी कि उठकर, ठीक है। तो कितना उठा है, वह उठा है 3 सही 5/9, यानी कह सकता हूं कि 32/5 ये हो गया सेंटीमीटर। यानी जो पानी उठा है वही क्या है, बेलन की ऊंचाई है, वही क्या आपकी बेलन की ऊंचाई है। तो पूछा क्या है, बेलनाकार भाग का व्यास यानी डायामीटर पूछा, ये वाला हिस्सा पूछा है क्या होगा, ठीक है। अगर रेडियस है हमको ज्ञात जाएगी तो व्यास में निकल जाएगा। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। अब ध्यान रखिएगा कि आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जब कोई चीज किसी में डाला जाता है या कोई चीज किसी में मेल्ट करके पिघलाया जाता है तो जो उनका आयतन होता है, दोनों का आयतन क्या होता है, बराबर होता है। तो मैं यहाँ कर सकता हूं, विचार रहा मैं, कि जो गोले का रेडियस है यानी गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या वह है आपका यानी कि 6 सेंटीमीटर। और इधर मैं बेलन रख रहा हूं तो इधर क्या है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई वह है आपकी 3 सही 5/9 या 9 3 27 यानी 32/9 सेंटीमीटर हो गया। ये क्लियर हो गया आपका। तो करना कुछ नहीं है, यानी कि गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो इधर निकालिए, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब जब मैं दोनों को सॉल्व करूंगा तो गोले का आयतन क्या होता है, वो होता है 4/3 पाई r का क्यूब इक्वल टू ये होता है पाई r स्क्वायर h। यानी आपको यहां से r फाइंड आउट करना है। चलिए फॉर्मूला पर रखिए, 4/3 पाई r का मान आपका कितना है 6, तो 6 गुणे 6 गुणे 6 इक्वल टू पाई r का मान पता नहीं है, h का मान कितना है आपका 32/9। चलिए मैं इसको सॉल्व करना, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 8 32 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 3 3 3 यानी ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 3 हो गया और ये हो जाएगा खत्म। अब 3 से 1 3 क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। इधर कितना बच गया आपका 3 गुणा का 3 इक्वल टू r स्क्वायर अपन क्या बच गया 9 हो गया। यानी 3 गुणा 3 गुणा कितना हो गया आपका 9 इक्वल टू r का क्यूब स्क्वायर, यानी r स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 81
यानी आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 9 का स्क्वायर, यानी आर का मान कितना हो गया आपका 9 सेंटीमीटर। ये तो निकल गया यार। यदि आपसे कोई पूछ दे कि बेलन की त्रिज्या क्या होगी, तो बेलन की त्रिज्या होगी 9 सेंटीमीटर। पूछा क्या है व्यास यानी डायमीटर डी इक्वल टू होता है 2 गुणा का आर, यानी 2 गुणा कितना 9, 9 दूना कितना हो जाएगा 18, यानी 18 सेंटीमीटर। यानी इसमें कहा क्या है कि एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा, यदि गोला इतना डूब जाए। तो जो हमने सॉल्व किया आपको मैंने बता दिया कि जब ऐसी कंडीशन आती है तो आपको ये करना पड़ेगा, दोनों का आयतन सेम करना पड़ेगा, यानी आपका सवाल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मैं आपको अगले वीडियो में क्वेश्चन कराऊंगा, यानी कितना बहुत ज्यादा बड़ा कराऊंगा तो वीडियो बड़ी हो जाती है, छोटे छोटे वीडियो हम लोग चलेंगे। तो आपको अगले वीडियो में जो सवाल मिलेंगे आपको अगले वीडियो में मिलेंगे।